हेलो, स्पीड 24/7 की यूट्यूब मैच में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.3 ट्रिगोनोमेट्री है ना, क्वेश्चन नंबर आज 31 से देखना है। 31 ही ना? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31। में है आपका दिया हुआ है साइन 50 डिग्री बटा कॉस 40 डिग्री और प्लस कॉसेक 40 डिग्री बटा सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री। मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए मान निकालना है इसको, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए एक को तोड़ना है तो एक को छोड़ देना है, यानी 50 40 मिलकर के 90 हो रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1, यहाँ से भी कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा 1, 1 और 1 2, 2 में से 4 जाएगा, -2 आंसर होगा। दे रहा -2। समझ में आ रहा है? देखिए वस्तुनिष्ठ के लिए भी थोड़ा सा सोचते चलेंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ समझिए। ये हम फार्मूला बता चुके हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा ये भी बताए हैं tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 बराबर 1 होगा। कॉट थीटा 1 क्या लिखा रहा है, कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 बराबर 1। ये 1 तभी होगा जब थीटा 1 और प्लस थीटा 2 मिल करके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। या मान लो कि ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, जब इनटू में हो। क्लियर है? समझ आ रहा है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, tan इंटू कॉट, उन सभी में लागू होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? जहां दोनों मिला करके एक दिख रहा है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 1। तो देखिए 50 40 90 एक हुआ, ये भी 40 50 90 एक हुआ, एक और एक कितना हुआ, और यहाँ भी 50 और 40 90 एक हुआ, यहाँ 4 एकम 4, यहाँ 2 में से 4 जाएगा तो -2 नहीं हो गया। तो थोड़ा सा माइंड को अच्छे तरीके से सोचिए, तभी जा करके वस्तुनिष्ठ आप अच्छे तरीके से वहाँ एग्जाम में क्लिक कर सकते हैं कम समय में। और जिसका गणित अच्छे से चल गया और अभी से आप अच्छे से तैयारी कर लिए, वो सारा सब्जेक्ट अच्छे से हो जाएगा, और नहीं तो समस्या हमेशा भुगतना ही होगा। अब देखिए इसको एक को तोड़ना है तो एक को छोड़ना है। अगर हम साइन को तोड़ना चाहते हैं तो साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 50 तभी आएगा जब 40 घटाएंगे, और नीचे जैसे है वैसे रहेगा, है ना। प्लस इसको भी तोड़िए, कॉसेक 90 40 तभी आएगा जब 50 लिखेंगे, है ना। और ये हो गया सेक 50 डिग्री। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, और यहाँ -4 इंटू, इसमें से भी किसी एक को तोड़ लो, तो अगर कॉस को ही तोड़ेगा तो 90 माइनस ये 50 तभी आएगा जब यहाँ हम 40 घटाएंगे, घटाना होगा 40। अब देखिए इंटू कॉसेक 40 डिग्री। अब क्या करना होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और बटा भी यहाँ क्या हो गया, कॉस थीटा। क्या ये कटेगा? प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक साइन होता है, माइनस 4 इंटू, यहाँ भी देखिए कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस साइन हो जाएगा ना, साइन 40 इंटू कॉसेक 40। क्लियर है? अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये कटेगा एक बार में, ये भी कटेगा एक बार में। क्लियर है? तब यहाँ 1 और प्लस 1 माइनस 4 इंटू, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, साइन इंटू कॉसेक 1। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, 1 और 1 2 और -4, ये कितना हो जाएगा -2। ये रहा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट चलें।
क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 में भी वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए अब आपका भी माइंड थोड़ा धीरे धीरे काम करेगा वस्तुनिष्ठ के लिए भी। अब देखिए कैसे इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ देखो 70 और 20 90, तो ऊपर में क्या दिख रहा है? एक दिख, अरे स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा ना। क्लियर है। अब जरा यहाँ देखिए 59 और 31 और 90 का वैल्यू 1/1 क्या होगा? 1, और प्लस इधर आ जाइए 35 और 55 1 1 1 2 2 आंसर दे रहा है। क्या कोई दिक्कत है? बना लोगे सब्जेक्टिव? एक को तोड़ना है, एक को छोड़ लेना है, हो जाएगा ना। चलिए इसमें 33 भी वही है। 33 में यहाँ tan 50 से sec 50 है ना, और यहाँ cot 40 और cosec 40 है, और यहाँ cos 40 और cosec 50 बनेगा। चलिए इधर देखिए 34 बनेगा। 34 भी बन जाएगा। ये 65 प्लस थीटा है, ठीक, और यहाँ माइनस क्या है? sec 25 माइनस थीटा। तो देखो ना यहाँ 25 और sec 25 और 65 कितना? इसको तोड़ना पड़ेगा सही तरीके से। और यहाँ भी देखिए 55 और 35 90, ठीक, तोड़ के दिया हुआ नहीं है, ये 65 प्लस थीटा है। देखो हम क्वेश्चन नंबर 34 बता ही दे रहे हैं। 34 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 में है आपका कॉसेक 65 डिग्री प्लस क्या? थीटा, है ना। उसके बाद क्या है? माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 माइनस थीटा और प्लस cot 35 cot 35 डिग्री और प्लस थीटा। चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाएंगे। तो cosec 90 माइनस थीटा सेक होगा ना, सेक, और tan 90 माइनस थीटा cot हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसी को हम ब्रेक कर ले रहे हैं। cosec 90 माइनस थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस सेक, इसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, थीटा 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस, इसमें से किसी एक को तोड़ लो, tan 90 माइनस 55 और माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा, ये हुआ ना, प्लस cot 35 प्लस थीटा। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, यानी कि आप इसको इस तरीके से एक बार सजा लीजिए, cosec 90 माइनस 65 और माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखिए ये ब्रैकेट का प्रक्रिया होगा पहले, ठीक है ना। sec 25 माइनस थीटा, बदमाश पढ़े हो ना, माइनस tan 90 माइनस 55 और प्लस थीटा और प्लस cot क्या हो जाएगा? cot 35 और प्लस थीटा। तो यहाँ से हो देखिए ये आपका हुआ cosec 90 में से 65 घटाइएगा तो क्या 25 आएगा, ठीक, ये 25 डिग्री और माइनस थीटा माइनस सेक। लेकिन एक मिनट, यहाँ से अगर हम देखें 90 हमको 65 लाना है ना, रुक जाओ, क्योंकि ऐसे करेंगे तो फिर हमको कुछ तो मिलेगा ही नहीं। और cosec 90 माइनस थीटा, एक मिनट रुक जाइए। अब देखो यहाँ पे हमको ऐसा करना ही नहीं पड़ेगा, अब ये सोचना होगा कि 65 प्लस थीटा कैसे आएगा, है ना। 65 प्लस थीटा तभी आएगा। एक मिनट देखो, यहाँ वैसे नहीं, ऐसे करेंगे तो हमको कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये cosec में रहेगा, ये सेक में रहेगा, यहाँ से कुछ निकलेगा ही नहीं। देखिए एक मिनट, हमको यहाँ से हटाना होगा। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, देखिए कैसे।
बात नहीं कीजिए। ये 65 प्लस थीटा लाने का हम प्रयास करेंगे। तो ये 65 प्लस थीटा तभी आएगा जब हम 25 माइनस थीटा को घटाएंगे। अब देखिए कैसे आएगा, ये चीज़ कैसे आएगा, 90 है माइनस 25 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 90 में से 25 घटेगा तो 65 आएगा और ये कितना हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक। और कॉसेक, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ असुविधा लग रहा है, क्योंकि इसको हम अगर ले जाएंगे घटाएंगे 90 माइनस थीटा करेंगे तब तो यहाँ सेक थीटा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही तो है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए इसको भी वही काम कीजिए, थोड़ा सा सही तरीके से सोचना होगा। अब ये हम 55 माइनस थीटा तभी ला सकते हैं जब 35 डिग्री और प्लस थीटा लिखेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ ध्यान दो, कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब देखो इसको जब हल करोगे तो यही दिखेगा, नहीं दिखेगा। देखिए इसको थोड़ा सा हम हल करके दिखा रहे हैं रफ करके। यहाँ देखिए 90, ये माइनस कितना हो जाएगा 25 और ये प्लस कितना हो जाएगा, थीटा होगा, ब्रैकेट हटेगा तो। अब 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 65 और प्लस थीटा। देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है ये वाला, है कि नहीं? तो थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा तरीके से सोचना होगा। अब चलिए देखिए, अब इसको चेंज करेंगे तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और माइनस यहाँ भी कितना हो जाएगा, सेक थीटा। ये 25 क्या, थीटा प्लस सेक 25 माइनस थीटा। क्या बोल रहा है, 90 माइनस, अरे कॉसेक 90 माइनस थीटा है ना जी, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। थीटा के जगह क्या है, 25 माइनस थीटा। थीटा प्लस नहीं, प्लस में कैसे हो जाएगा, नहीं यहाँ पे देखिए, अभी यही चीज़ तो अभी हम समझाएं। ये इसको कहने का मतलब कि प्लस में थीटा क्यों नहीं होगा, हम अब वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम तो इसको दिखाना चाह रहे थे कि देखिए ये आएगा, लेकिन इसको इसी रूप में रखना है। और कॉस 90 माइनस थीटा कटाएंगे तो क्या आएगा, सेक 90 माइनस सेक थीटा हो जाएगा। थीटा के जगह पे यही रहेगा 25 माइनस थीटा पूरा। क्लियर है? यही तो सोचना है इसमें। अब देखिए यहाँ माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और प्लस यहाँ भी हो जाएगा कॉट 35 प्लस थीटा। क्लियर है? ये प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में। नहीं दे रहा क्या, जीरो है? चलिए देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा, 34 ना, 35 देखिए बनेगा, 35 आसान है, 36 भी आसान है, 37 भी बनेगा। 37 सेम सवाल इसी के जैसा, 34 के जैसा, जैसा 34 है वैसा 37 है। 38 भी वही है, 39 भी वही है, 40 सेम है, 41 में देखिए सेम सवाल है, एक को तोड़ना एक को छोड़ना है, एक का स्क्वायर एक, एक का एक यहाँ एक हो जाएगा, तो एक और प्लस एक दो, और दो में से दो चल जाएगा तो, और cos 60 के मान यहाँ रख देना। समझ में आ रहा है? cos 60 डिग्री पीछे पड़े हो ना, यहाँ वैल्यू रख देना है। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए एक मिनट शांत रहो। ये 35 और 55 मिल करके एक हुआ, ये स्क्वायर चढ़ाएंगे, ये भी 35 और 55 मिल के एक होगा। अब देखिए एक का वर्ग एक होगा और प्लस एक होगा, -2 गुने cos 60 का मान √3/2, ये 2 से 2 कटेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ cos 60। अच्छा एक मिनट, ओहो, cos 60 का मान 1/2 ये ना होता है, अरे cos 60 ना है जी, sin 60 थोड़ी ना है। cos 60 का मान जो है वो 1 कितना हो जाएगा, अब ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ एक और एक और -1, तो माइनस और प्लस कटेगा तो बचेगा क्या, एक आंसर दे रहा होगा, कर लोगे? चलिए 42 भी वैसा ही है, 80 और 90 मिला के कितना हो जाएगा, एक, अरे 80 और 10 मिला करके 90 होगा, 90 का वैल्यू एक। यहाँ देखिए 59 और 31, 59 31 90, यहाँ भी एक, तो ये देखो ये प्लस यहाँ एक हो गया और यहाँ भी कितना हो गया, एक, और बीच में प्लस है तो एक के कितना हो गया, 2 आंसर होगा। देखिए कितना आसानी है, ये चैप्टर में कुछ है नहीं, बस तरीके से सोचना है जो आपको थ्योरी करवाया गया है। अब देखिए यहाँ सेम सवाल जैसा 43 है वैसा ही 34 है, 43 और 34 देख लीजिए, बनेगा क्या, बता दें। चलिए देखिए 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए।
हल्ला नहीं करो। अब देखिए यहाँ जो है हमको कुछ तोड़ करके लाया है 50 प्लस थीटा और यहाँ cos 40 माइनस थीटा है, 1 से लेकर के कहाँ तक गया है। देखिए इसको भी 1 मिनट हल्ला नहीं कीजिए, यहाँ देखिए ध्यान अगर दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। अब मान लीजिए कि 1 डिग्री से चालू किया है और 89 तक ले जा करके रख दिया है, हालांकि अच्छा इंटू में डॉट डॉट तो है नहीं, कोई बात नहीं है, 1 10 20 70 80 और 90, तब तो ये सही है। अगर यही सवाल देखिए कैसे रहेगा, 1 मिनट यहाँ देखो कुछ थ्योरी को क्लियर कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि ऐसा प्रश्न रहेगा, आगे चल करके मिलेगा कहीं ना कहीं पे, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री, ये इंटू में सारा जा करके यहाँ लिखेगा tan 89 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालिए। क्या आप 1 से लेकर 90 तक लिखोगे? 1 से लेकर के 90 तक लिखेंगे नहीं। तो अब इसको देखिए एक कैसा बनाने का एक तरीका है, कैसे इसको बनाया जाए, समझ में आ रहा है। या मान लीजिए कि यहाँ पे 90 ही रहेगा, ठीक है, तो इसमें जो है 1 से लेकर के हमको स्टार्ट हुआ है और 89 तक गया है या 90 तक गया है, तो इसमें से ढूंढना होगा पहले कि कितने टर्म हैं। तो टर्म को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, टर्म की संख्या बराबर, याद रखिएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा डिफरेंट और प्लस 1। ये बहुत काम का चीज़ है OMR के लिए, वस्तुनिष्ठ के लिए। टर्मों की संख्या पहले ज्ञात करना होगा। लास्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, बटा डिफरेंट कितना का है, और उसमें फिर 1 जोड़ेंगे। लास्ट टर्म कितना दिख रहा है 89, माइनस फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है 1, बटा डिफरेंट कितना का है, अरे कितना का डिफरेंट है 1 का है, प्लस 1। नहीं समझ में आया। अब 89 में से 1 चला जाएगा तो 88 बटा 1 88 होगा, 88 और 1 कितना हो जाएगा 89। 89 टर्म है, कितने टर्म है, लेकिन 89 को आपको 2 टर्म में बांटना होगा, एक जोड़ा और एक पेयर में और एक अनपेयर में। 89 को अगर हम 2 पार्टों में बांटेंगे तो 88 और प्लस 1 होगा। अब 88 का कितना पेयर होगा 44, 88 का 44 पेयर होगा कि नहीं होगा, 44 गुना 88, यानी 44 पेयर ये होगा, इसका जो होगा 44 पेयर होगा। तो 44 पेयर होगा तो tan इंटू कॉट, tan इंटू कॉट, tan इंटू कॉट सब चला जाएगा। अरे सब tan में है तो एक रिलेशन अभी क्या, एगो को तोड़ेंगे एगो को छोड़ेंगे, तो tan कॉट tan कॉट tan कॉट ऐसा कितना पेयर, टोटल टर्म है 88, tan इंटू कॉट tan इंटू कॉट tan इंटू कॉट कितना पेयर होगा 44 पेयर होगा। अब tan इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है, तो 44 गुने कितना हो जाएगा, और एगो ही एक्स्ट्रा रहेगा, एगो जो रहेगा एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा कहाँ पे रहेगा, tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 tan 5 6 7 8 9 10 11 12 से जाकर के tan जाके 45 मिलेगा, और tan 45 का मान कितना जानते हैं, अरे कितना जानते हो 1, तो 44 गुने 1 कितना हो जाएगा इसका आंसर, समझ में आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन ढूंढिए कहीं पे होगा, है कहीं पे देखिए, है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं ऑब्जेक्टिव में आपको दिखाया जाएगा। तो आप बताइए कि 1 से लेकर के 89 तक कैसे लिखेंगे, लिखना थोड़ा टिपिकल होगा, तो इसीलिए हम ऐसे बता रहे हैं ताकि आपको दिमाग काम करना चाहिए कि 88 टर्म होंगे जो पेयर होंगे, और जब पेयर होगा tan इंटू कॉट का, और tan इंटू कॉट 1 होता है, और एगो पेयर एक्स्ट्रा बचेगा, एक जोड़ा जो है एक्स्ट्रा बचेगा, और वो एक्स्ट्रा एक ही को बचेगा, जोड़ा नहीं बचेगा, एक को बचेगा, और एक्स्ट्रा वही चीज़ बचेगा जो जिसका मान आप जानते हैं, जैसे 45 बच जाएगा, और tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि tan कॉट में रहेगा, साइन कॉस में भी दे सकता है, या साइन में सिर्फ दे सकता है, तो साइन और कॉस, साइन कॉस साइन कॉस सब पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जाकर के आप इसको काम कर सकते हो, अगर इसे आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन कहीं पे आएगा तो आपको हम करवा देंगे, ठीक है। हालांकि अभी हमको लगा कि क्वेश्चन नंबर 43 में ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन वैसा नहीं है, थोड़ा सा आपका लेवल डाउन किया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर वैसा रहता तो वो काम कर लेते। 43 देखिए 43, एक ही प्रश्न तो है 43 में, है ना। देखो बाबू, तरीका मेरे पास बहुत ज़्यादा है, बशर्ते आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ना चाहते हो कि नहीं, और एक बार में कोई सीखता नहीं है, हम लोग भी एक बार में कोई कभी सीखे नहीं थे,
एक बार में कोई भी चाहेगा कि हम सीख लेंगे तब तो वो आइंस्टीन हो जाएगा, समझ गए ना। सीखता वही है जो पढ़ने के बाद 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार उसको रिपीट करता है। रिपीट जब तक नहीं कीजिएगा कुछ होने वाला नहीं है। और एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है जब तक 2 बार 4 बार उसको रिपीट नहीं करेगा। सबके साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। इसलिए पढ़ने की आदत डालिए, रिवाइज करने का तरीका सीखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपका जो क्वेश्चन है वो है साइन ना साइन 50 प्लस साइन 50 प्लस थीटा, उसके बाद क्या है बोलो, माइनस कॉस 40 माइनस थीटा और प्लस यहाँ से tan 1 डिग्री है। अच्छा उस पर भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिस्चार्ज है, हो सकता है आज स्टॉप भी हो जाए, ठीक है ना। क्लियर है, tan 1 है, उसके बाद क्या है tan 10 इंटू tan 20 tan 70 tan 80 और tan 89 tan 89, ठीक है। अब देखिए इधर चलिए अब देखो यहाँ आपका 1 हो जाएगा, ये कट करके 0 होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा कैसे सोचेंगे हम लोग, ये कटेगा तो 0 होगा, ये वाला और ये वाला 0 हो जाएगा। आप थोड़ा देखिए समझेंगे कैसे इसको हम आंसर ला सकते हैं एक झटके में। 1 को 89 के साथ ले जाइएगा तो 1, 10 को 80 के साथ ले जाइएगा तो 1, 20 को 70 के साथ ले जाइएगा तो 1, 1 गुने 1 1, एक आंसर दे रहा है ना, नहीं है ना, एक